गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मेरी मदर इन लॉ जॉब पे जाने से पहले फिर से हमारे लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट बना के ले आई है। मैं और इवान तो उठ ही नहीं पाते इतना जल्दी। उनकी 5 बजे नींद खुल जाती है और वो जो उनका अपना घर है वहाँ पे चली जाती है सुबह ही। तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो ब्रेकफास्ट वहाँ बनाती है मेरे फादर इन लॉ के लिए और फिर वापस यहाँ पे लेके आ जाती है कुछ, और फिर घर के पास में ही उनका ऑफिस है वहाँ पे चली जाती है। ऑफिस नहीं है, एक क्लिनिक जैसा है जहाँ पे वो काम करती है। मैं तो यहाँ पे क्लीन ही कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जिलिन में काफ़ी धूल आती है कंपेयर टू शंघाई। शंघाई एक सिटी है, वहाँ पे हर जगह सीमेंट है या फिर घास वगैरह उगी हुई है, लेकिन यहाँ पे खूब सारी धूल उड़ती है और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वाली धूल है जो कि इजीली नहीं निकलती है एक दो बार झाड़ू लगाने से। तो मैंने कई बार पोछा लगाया है, झाड़ू लगाया है, फिर भी कुछ वाइट पाउडर जैसा निकलता रहता है। और कल रात को मैंने सारी ये चद्दरें वगैरह धो दी थी तो वही सुखा के रखी है। इस वाले अपार्टमेंट में कोई बालकनी नहीं है। यहाँ गांव के एरिया में पता नहीं ज़्यादा घरों में मैंने बालकनीज देखी ही नहीं है, क्योंकि मे बी इतनी सर्दी होती है तो लोग निकलते ही नहीं है बालकनीज में, तो इसलिए अंदर ही सुखाना पड़ता है सब कुछ। और यहाँ देखो कितने बार मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ा ग्लू सा चिपक गया था कई कई जगह पे और वो ग्लू उतर ही नहीं रहा था इजिली, तो उसको ना मैंने कई जगह तो हाथ से निकाला है और बहुत जगह मेटल वाला स्क्रबर यूज़ करना पड़ा। हाँ मम्मी ये लेके आई है, ये इवान को नहलाने के लिए। कितना अच्छा है ये। मुझे लगा लकड़ी का लाएंगी क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल लकड़ी वाला मिलता है बाथ टब जैसे। मम्मी बोली कि मैं इसमें नहा लिया करूँ, जबकि यहाँ पे इतना अच्छा शावर लगा है, पर उनको ये पसंद है ट्रेडिशनल तरीका। तो आज मेरी मदर इन लॉ वो मेरे लिए मटन लेके आ गई और अभी मैं बनाने वाली हूँ नए किचन में। फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा खासा बना रही हूँ। भूख लग रही है बहुत जोर की। एक्चुअली मैं चाहूँ तो इवान के साथ जाके खा भी सकती हूँ। इवान जब छोटा था ना तो मैं हमेशा उसके साथ पीछे पीछे जाती थी, क्योंकि उसको देखना, उसको संभालना। लेकिन अब मैं पहली बार मदर इन लॉ को संभालने दे रही हूँ इवान को। और जो लोग मेरा चैनल बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ अपनी खुद की कुकिंग करती हूँ, क्योंकि एक दो दिन मैं खा लेती हूँ चाइनीज। जैसे मैंने कल मालाथांग खाया था बाहर से मंगवा के, लेकिन मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना वैसे भी मुझे लगता है कि अच्छा होता नहीं है, सूट नहीं करता। तो फिर मुझे बड़ी सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी। आटा वाटा तो लेके आई हूँ, तो मैं वही सोच रही हूँ कि आटा चावल खुद सब कुछ अपना प्योर हाथ का बना के खाऊंगी तो आई विल फील बेटर। और चाइनीज भी खाऊंगी तो घर का ही खाऊंगी। और मेरी मदर इन लॉ है ना, वो बार बार इवान को जो उनके घर ले जाती है वो स्कूटी से ले जाती है, उसमें मैं नहीं जा पाती हूँ। तो अगर मुझे जाना है तो जो मेरे फादर इन लॉ है उनको कार लेके आना पड़ेगा। मैं भी जा सकती हूँ बट मेरा वहाँ पे कुछ काम नहीं है, क्योंकि शी रिटर्न्स, वो ब्रेकफास्ट लंच करा के इवान को वापस ले आती है और फिर वो यहीं पे सो रही हैं, यहीं पे वो रहती है, घुमाती है और इवान को वापस यहीं ले आती है। तो फिर मैं यहीं रह रही हूँ और जब मेरा मन करेगा तो मैं वहां पे भी जाऊंगी। अभी मैं ना यूट्यूब का भी काम कर रही थी और मेरा सारा सामान यही इसी घर में पड़ा है, जैसे सारे कपड़े वगैरह सब। वॉशरूम भी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। इट इज वेरी कन्वीनियंट। ये है मटन जो मैंने अनफ्रीज करने के लिए, थॉ करने के लिए रखा था। और ये मेरे बर्तन जो मैं लेके आई थी सब धो के मैंने रखे हैं। और गैस पे मैं कुकर पे बनाऊंगी मटन। गांव के अपार्टमेंट्स नए वाले। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बड़ी चल रही है इस बार। छोटी वाली है ना, ये बड़ी सस्ती मिलती है, 1 से 2 लाख के आसपास मिल जाती है। इसमें लाइक 2 ही लोग बैठ सकते हैं अंदर, लेकिन बहुत क्यूट रहती है। और मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरी मदर इन लॉ आज इतना सारा मटन लेके आ गई है मेरे लिए। इतना बड़े साइज का, 3 प्याज के जितना एक प्याज है देखो। तो मैंने उनको बिल्कुल नहीं बोला था लाने के लिए। उनको पता है कि मुझे मटन ही पसंद है, मुझे पोर्क और दूसरे मीट्स नहीं पसंद है। पर उनको मैं ये कैसे बोलूँ कि मुझे चाइना वाला मटन नहीं पसंद है, मुझे इंडिया वाला ही पसंद है। एनीवेज फॉर सम रीजन गैस ही ऑन नहीं हो रही थी, तो मैंने जैस्मिन टी ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। गैस यहाँ पे पता नहीं खत्म हो गई या चार्ज नहीं करवाया, तो मैं मटन बना ही नहीं पाई। मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। एक्चुअली मम्मी है ना सो रही है बाजू के रूम में, तो वो जब उठेंगी तब उनसे मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन आई डेंट वांट टू वेक हर अप। तो मैंने ना आइसक्रीम और एक ड्रिंक मंगवा दी है। एड्रेस मैंने पूछ लिया मेरी सिस्टर इन लॉ से, इस घर का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पहले ना ऑनलाइन ऑर्डरिंग इतनी नहीं थी, रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, और इस बार यहाँ पे इतने सारे लाइक इवन कॉफी से लेके आइसक्रीम्स और बड़े बड़े चेन्स खुल गई है गाँव में। इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और होम डिलीवरी बड़ी फास्ट 10 मिनट में हो गई। मीशो कंपनी है ना, ये चाइना की बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी है। एक ये ड्रिंक आई है, ये देखो आप, ये मेरे लिए। और एक आइसक्रीम संडे, ये इवान के लिए है। तो ये तो मेल्ट सा हो गया है। इवान, आइस क्यूब्स है खूब सारे इसमें। ये देखो गांव की होम डिलीवरी है खाने की, लाइक जोमेटो। इवान, ये आइसक्रीम संडे थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। ये स्ट्रॉबेरी वाला
मैं टेस्ट करती हूँ, आई कांट वेट। ओह माय गॉड, सो टेस्टी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। ये तो ऐसे ही मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया था, बट इवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया और मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। नॉर्थ ऑफ चाइना में आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिलती है क्योंकि ठंडा प्रदेश है ना ये। तो वाओ, दे हैड कॉल्ड मी, ऑर्डर करते ही उनका कॉल आया एक लेडी का, पूरी फ्लुएंट चाइनीज में बोल रही थी। मैंने उसको बोला कि मेरी चाइनीज इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा आराम से। वो ये बोल रही थी कि कॉफी नहीं है तो कोई और ड्रिंक, चाय वाय रहेगी तो चलेगी क्या। मैंने कहा चलेगी। आई डेंट केयर, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि ऑनलाइन डिलीवरी कैसे होती है गाँव में। फर्स्ट टाइम मेरा है। पहले ना मैं जब भी गाँव आती थी इतनी डिपेंडेंट थी, पीपल वुड बेबी मी, अरे तुम बाहर मत जाओ, हम लेके आ जाएंगे, तुम मत निकलो, तुम कुछ करो मत। तो मुझे काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता था। आई लाइक टू डू थिंग्स ऑन माई ओन। आपने देखा है कि शंघाई में मैं सब कुछ खुद करती हूँ। तो अब इस बार मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, आई कैन ऑर्डर ऑन माई ओन। ये जैस्मिन टी है जो इन्होंने दी है एज अ रिप्लेसमेंट, बहुत ही टेस्टी है। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये मेरी बेडरूम के विंडो से दिखती है हमें। और ये हमारी सोसाइटी की ही बिल्डिंग है। हमारी सोसाइटी में, यानी जो मेरी मदर इन लॉ ने ये जो अपार्टमेंट लिया है, उस सोसाइटी में 5-6 बिल्डिंग्स है ऐसी। और गांव में देखो आप कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी मदर इन लॉ जग गई तो उनको मैंने बताया कि गैस ही नहीं चल रही है। तो यहाँ पे ना पाइपलाइन वाला सिस्टम है जो कि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। तो गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो पाइप में कोई तो स्विच था, वो शायद ऑन नहीं था, तो हवा नहीं जा रही थी गैस में। और जैसे उन्होंने ठीक किया, मैं यहाँ पे खाना बनाने लग रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि कूटने काटने का कुछ नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, तो फिर मैं हाथ से ही अदरक पीस रही हूँ क्योंकि मटन में पिसी हुई अदरक ही मुझे अच्छी लगती है। और मेरी मदर इन लॉ भी दोपहर में आके सो जाती है, 1-2 बजे के आसपास वो आती है लंच टाइम में। और क्योंकि उनका जो वर्क प्लेस है वो एकदम घर के पास में ही है, तो उनको आने में 2 ही मिनट लगते हैं। और यहाँ पे आके थोड़ा सो जाती है वो, और फिर वापस चली जाती है। और फिर शाम को ना 5 बजे के आसपास वापस आती है। और मैं आपको बता रही थी कि मुझे चाइना वाला मटन नहीं पसंद है। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले जब मैंने मटन बनाया था तो बताया था व्लॉग में कि यहाँ का जो मटन होता है वो बहुत अलग होता है इंडिया वाले मटन से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एकदम अलग है। और नॉर्थ साइड में जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ की गोट्स भी एकदम अलग रहती है। तो यहाँ के मटन में थोड़ी स्मेल होती है और मुझे पसंद नहीं है बनाना। और अभी मैं बस बर्तन धो रही हूँ थोड़े से। और एक और चीज़ मुझे यहाँ गाँव की बहुत ही अजीब लगी कि यहाँ अपार्टमेंट्स में भी जो पानी आ रहा है नलों में जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो इतना ज़्यादा ठंडा आता है, एकदम 0 डिग्री के आसपास ही आता है, जैसे हाथों में पेन होने लगता है। ये मे भी इसलिए क्योंकि ठंड के मौसम में जो ज़मीन के नीचे का पानी ठंडा हो जाता है वो अभी गर्मियों में भी ठंडा ही रहता है। एनीवेज, अभी मेरे पास चिमटा नहीं है तो चॉपस्टिक से ही रोटी मैं सेक रही हूँ। अभी ये देखने में ठीक ठाक लग रहा है लेकिन बहुत ही बेकार बना है। टमाटर मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं और मटन का टेस्ट तो मुझे पसंद आता ही नहीं है। और जब मैं खाना बना रही थी तब इवान कोई ड्राइंग सी बना रहा था। अभी मुझे समझा रहा है कि क्या है। This is the train, and this arrows are pointing at the where is the steam going. Look, the steam is going it here to up, and it is stopping here, and then this is the piston, and the piston pushes the steam here and goes here to up, and then that it comes out at this. Okay, where did you learn this? Not from anything. I know something. I am drawing. You know, but you must have read it or heard it somewhere, na? I didn't heard it somewhere. Oh, Look, this is the machine where to activate the steam. okay. Where do we activate the steam? But you can't actually see. तो आज एक और नया दिन है जिलिन में। पता है आजकल ना यहाँ पे गर्मी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे भी 30 के ऊपर टेम्परेचर जाने लग गया है गर्मियों में, पहले नहीं जाता था। तो अभी ना 32-35 तक जाने वाला है कल परसों। और यहाँ पे कहीं पे भी एसी और पंखे नहीं है, जो टेबल फैन होता है ना वो भी नहीं रहता यहाँ पे। तो मेरी तो पसीने वाली हालत हो गई थी, मैं पसीने में नहीं सो पाती। जब भी गर्मी में मैं सोती हूँ ना तो मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। तो मैंने तो मम्मी को बोला कि भाई आपको गर्मी नहीं लगती क्या। यहाँ पे क्या ना, चाइनीज लोग मानते हैं कि गर्मी और पसीना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है।
और आपको पता है इंडिया में तो हम सब पंखे लगाते हैं, सीलिंग फैन होते हैं, यहाँ पे वो कल्चर है ही नहीं। यहाँ पे लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये उनकी बॉडी के लिए अच्छा है। वो ची होता है ना, ची एनर्जी वगैरह, वो सब कुछ ट्रेडिशनल इनके बिलीव्स हैं, जिनको मैं नहीं मानती हूँ। तो मैं तो जब मुझे गर्मी लगती है मैं पंखा चलाती हूँ, एसी चलाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, और जब ठंड लगती है तो मैं हीटर चलाती हूँ। आई ट्राई टू रेगुलेट माई बॉडी टेम्परेचर एंड इट वर्क्स फॉर मी। आई डोंट गेट सिक। आई थिंक 2 साल में मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ बिल्कुल भी। एक दिन के लिए भी मुझे सर्दी खांसी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आई एम डूइंग फाइन। आई बॉट अ फैन ऑनलाइन यहाँ पे ताओबाओ से, और वो आ गया है, तो मैं अभी ओपन करने वाली हूँ उसे। और एडिटिंग के टाइम मुझे याद आया कि मैं बीमार पड़ी थी, लेकिन एक दिन के लिए पड़ी थी। सुबह मेरे गले में पेन हुआ था, फिर शाम तक ठीक हो गया था, और मेरी आवाज़ लेकिन चेंज हो गई थी, बट आई डिडंट फील सिक। तो बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी हो गई आजकल मेरी। तो ये एक और चीज़ के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। मैं शुरू से ही काफ़ी साइंस में रिलाई करते आई हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। लेकिन जब मैं यहाँ रूरल एरियाज़ में आती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अंधविश्वास देखने को मिलते हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग सारे हेल्दी हैं। बहुत यहाँ पे डिजीजेज हैं, बहुत हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ वगैरह यहाँ पे फैला हुआ है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। बट फिर भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट मुझे काफ़ी सारी यहाँ की चीज़ें माननी पड़ती है। ये इसके नीचे का है, इसको खोल के ना इसका वो प्लास्टिक निकालना पड़ेगा। It's not goes inside and then we close it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यहाँ पे ना मीट इतना ज़्यादा खाते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और अर्थराइटिस वगैरह है। फिर भी लोग ट्रेडिशन की वजह से ये मानते हैं कि मीट अनहेल्दी हो ही नहीं सकता है। ये मेरी मदर इन लॉ, उनके फ्रेंड ने दिया इतना सब फ्रूट वगैरह, तो वो यहाँ पे अभी छोड़ के वापस गई है। एक दुकान उन्होंने खरीदी हुई है, बड़ा सा सुपरमार्केट है, उसको वो रेंट पे दे देते हैं, एकदम कॉर्नर पे प्राइम लोकेशन पे है, तो वो वहीं पे जाके उसको देख रही हैं अभी। और फाइनली ये फैन शेप में आ रहा है, और मैंने सोचा है इसको मैं शंघाई भी लेके जाऊंगी वापस अपने सूटकेस में डाल के, क्योंकि शंघाई में हमारा घर इतना बड़ा है, 5 तो बेडरूम्स ही हैं, 3 फ्लोर है, हर फ्लोर के लिए एक फ़ैन हो जाएगा अगर ये मैं लेके चली जाऊंगी वहाँ। तो ये फ़ैन अच्छी खासी हवा दे रहा है, और रात में हमारी चैन की नींद सोने का इंतज़ाम हो गया है, जब भी कल परसों गर्मी बहुत बढ़ेगी तो। आई लव इट, विल टेक इट टू शंघाई। और जैसा आपने देखा कि मटन बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, तो मैंने सोचा एक सब्जी बना लेती हूँ साथ में, थोड़ा बर्दाश्त हो जाएगा फिर खाना। अभी खूब सारे आलू मैंने काट लिए हैं और आलू पालक बनाने का सोच रही हूँ। और पीछे फ़ोन में मैंने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी चला के रखी है। और पहले जब भी मैं होम टाउन आती थी, काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं मैंने, और मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाती हूँ कि देखो सब मिल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। लेकिन स्ट्रगल्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑब्वियसली व्लॉग देखने से कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो दिखाती हूँ। तो मैं अगर पॉजिटिव दिखाना चाहती हूँ तो लोगों को यही लगेगा कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, लेकिन स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, और उस कंट्री के भी आप किसी गांव में जा रहे हो, और जहाँ पे लोग, उनकी मान्यताएं, उनके बिलीफ सब कुछ आपसे अलग हैं एकदम। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो व्लॉगर्स नहीं हैं, पर उनकी मैरिजेस भी चाइनीज़ फैमिलीज़ में हुई हैं, और सभी के सब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिर्फ लैंग्वेज आने से ये चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कल्चरल चीज़ें होती है, हैबिट्स होती है, जो सब कुछ अलग होती है। और भले ही कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री के लोग यही समझते हैं कि उनका कल्चर दूसरे कल्चर से बेटर है, सुपीरियर है, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या ईस्टर्न कंट्रीज़ हो। तो इस चीज़ के साथ भी इंसान को अडेप्ट करना पड़ता है। आलू पालक बनाई था, और मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ गया कि तैयार हो जाओ, शाम को उनकी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो गाइस अभी ना यहाँ पे आते ही देखो मेरे बाल एक तो वाइट इतने हो गए हैं, और यहाँ आते ही ना मेरे बाल एकदम रूखे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। डोंट गो टू द रोड, स्टे दिस साइड। बाल एकदम रूखे हो जाते हैं, और कोई यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा कंडीशनर वगैरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है। प्लस अभी ना मेरी मदर इन लॉ पीछे पड़ी थी कि इवान के बाल कटवाओ, बाल कटवाओ। रूरल एरियाज में स्पेशली बच्चों के बहुत ही शॉर्ट बाल पसंद होते हैं, तो बस वो मुझे लाई है अभी एक दुकान पे। वो आ रही है मेरी मदर इन लॉ दूर से। आशु जीदा 知道了吧？这个是一万阿姨。阿姨，爷爷你好。你好。
तो अभी मम्मी हमको लेके आई है अपने बेस्ट फ्रेंड के सैलून में। इनको मैं पहले भी कुछ व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। तो मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है वो ये सैलून चलाती है, उन्हीं का सैलून है और उनके हस्बैंड भी है यहाँ पे पीछे बैठे हुए। और इवान को ये बता रहे थे कि इनको दादी जी बोलो, दादाजी बोलो। तो इनकी जो फ्रेंड है वो लगती नहीं है बिल्कुल भी दादी जैसी, काफी यंग लगती है, बट है वो दादी ही। उनके भी पोते पोतियां हैं। और ये जो छोटा सा बच्चा है ये पड़ोस में एक दुकान है, वहाँ पे जो काम करते हैं उनका बच्चा है, तो वो यहीं पे खेलता रहता है वो। तो इवान से अच्छी दोस्ती हो गई उसकी और काफी देर तक ये साथ में साइकिल वगैरह चला रहे थे। The next day. अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी सिस्टर इन लॉ भी हमारे घर आ गई। हमारे पड़ोस में ही रहती है वो एकदम। इनका डम्पलिंग्स बनाने का शायद प्लान था मेरी मदर इन लॉ का, तो उन्होंने सोचा कि साथ में सब मिलके बना लेंगे। मैंने भी काफ़ी सारे बनाए, 10-15 कम से कम। और ये है फाइनल प्रोडक्ट, इसको उबाल के इन्होंने बनाया है। Later that same evening. हेलो एवरीबॉडी, अभी मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेरी मदर इन लॉ के साथ एक डिनर पे। उनकी फ्रेंड ने हमको इनवाइट किया है, सिर्फ मैं, इवान, मेरी मदर इन लॉ और उनकी फ्रेंड, उनकी एक फीमेल फ्रेंड। उसके लिए उन्होंने बोला 6 बजे तैयार हो जाना, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अभी फिर से पसीना आ गया है, खूब सारा डिओड्रेंट मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। तो मैं अभी बस वेट कर रही हूँ उनका। इवान को भी वो नहला के लेके आएंगी। मैं आपको खाने पीने का सब दिखाऊंगी, गांव में कैसे लोग खाते हैं। काफ़ी डिफरेंस है शंघाई के खाने में, यहाँ के खाने में। खाने की हैबिट्स, ऑयल कितना यूज़ करते हैं, सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। इवन ऑयल के ब्रांड्स, खाने पीने के स्नैक्स के ब्रांड, सब कुछ एकदम अलग है गांव में और शहरों में। और ये नॉर्थ ईस्ट चाइना है, शंघाई है ना, शंघाई ईस्ट चाइना में आता है, तो वो भी एक डिफरेंस है। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट करी थी इतने टाइम से। आई नीडेड 1 होल डे, लेकिन पूरा एक दिन मिल ही नहीं पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज चलती रहती है। लोग आते हैं घर पे, फिर शाम को हम कहीं बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, लेकिन वही है कि काम के लिए टाइम कहीं भी नहीं मिल पाता। शंघाई में मुझे घर का काम बहुत होता है और यहाँ पे मुझे मिलना जुलना बहुत होता है। A few hours later. आज हम फिर उसी जगह पे आ गए जहाँ कल आए थे, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पे। और उन्होंने ही हमको इनवाइट किया है आज डिनर पे। कल शायद उसी की बात हो रही थी। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। और पीछे इवान है ना, इसने एक फ्रेंड बनाया था, उसके साथ चला गया है पीछे। देखो झूले में झूल रहा है वो। क्या बोलते हैं इस झूले को, मैं भूल गई हूँ। और मम्मी की फ्रेंड का काम खत्म होने वाला है और उनकी जो फ्रेंड है उनको वो हेल्थ एडवाइस दे रही है कोई। तो और जब डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाने की बारी आई तो ये डिसाइड हुआ कि मम्मी और इवान तो स्कूटर पे चले जाएंगे और उनके 2 फ्रेंड्स, उनकी बेटी और मैं कार में चले जाएंगे। हाँ मामा, हम बिहाइंड सिट बिहाइंड। तो इवान को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो बोलने लग गया कि उसको दादी के साथ स्कूटी पे नहीं जाना है और उसको मेरे साथ कार में जाना है। शायद उसको ये डर लग रहा होगा कि मैं कहीं उसको छोड़ के नहीं चली जाऊं कार में। तो मैंने फाइनली उसको कार में पीछे बिठा दिया और हम लोग तो रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में मम्मी और उनकी फ्रेंड की बेटी भी आ गई। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट में। और गांव के आप रेस्टोरेंट्स देख लो, यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, आप ही डिसाइड करो कैसे हैं। सिटी जैसे ही लग रहे हैं मुझे तो, जैसे सिटी में होते हैं वैसे ही है, कोई भी फर्क नहीं है। इंटीरियर्स वगैरह में थोड़ा बहुत फर्क रहता है कि यहाँ पे लोग ड्रिंक काफ़ी करते हैं और स्मोक अंदर करते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो कि शंघाई में देखने को नहीं मिलता। और हॉटपॉट की मेन्यू हमेशा ऐसी होती है, इसमें सारे कच्चे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कच्चे मीट, कच्ची सब्जियां वगैरह। और यहाँ पे बैठते ही हमको फ्राइम्स दे दिए हैं, पापड़ जैसे। ये भी फ्री में ही है, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हॉथॉर्न नाम का फ्रूट है, नॉर्थ ईस्ट चाइना में इसको बहुत खाते हैं। फ्रोजन स्टिक्स भी मिलती है इसकी, कैंडीज मिलती है और वहाँ पे पीनट्स भी, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बहुत सारी चीजें ये लोग फ्री में दे देते हैं, कोरियन बारबेक्यू के जैसे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं बाहर खाने के, या तो हॉट पॉट या बारबेक्यू। वैसे तो बहुत टाइप के रेस्टोरेंट हैं, लेकिन लोग यही खाना पसंद करते हैं। और हॉट पॉट भी हर जगह आपको लगता होगा एक ही जैसा होता होगा, तो मोस्टली एक ही जैसा होता है। थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है इसके सूप का, लेकिन इंग्रेडिएंट लोग अलग अलग मंगवा लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट भी अलग होता है कई जगह पे। मीट अलग टाइप का होता है, अलग क्वालिटी का होता है।
मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ें जो पीनट्स हैं और गार्लिक पिकल ये इतना अच्छा लगता है कि पेट थोड़ा सा भर ही जाता है मेरा। और ये है मीट के स्ट्रिप्स जिसको मैं सॉस में डिप करके खा रही हूँ। ये सॉस भी मैं बना के लाई हूँ अभी काउंटर से। और इवान को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसको मैं कई बार होप्स में लाती हूँ कि ये खा लेगा वो खा लेगा, इतनी सारी वैरायटी होती है हॉट पॉट में, मीट होता है, इतनी सारी सब्जियाँ होती है, कुछ तो खा लेगा। लेकिन ये मोस्टली एक ही सब्जी चूज़ करता है, या तो कमल ककड़ी या एक टाइप का मेलन है जिसको मैं अभी ठंडा कर रही हूँ। ये मेलन मीठा नहीं होता है, सब्जी के जैसे यूज़ करते हैं, तो वही खा रहा था बस। सिर्फ इसी से इसने पेट भरा है। ना ये नूडल खाता है ना कोई डम्पलिंग्स खाता है। तो पता नहीं इवान के टेस्ट बड्स क्या हैं। You used to love this one. हाथ से अगर इसको मैं सब्जी रोटी खिलाती हूँ घर में तो सारी खा लेता है, दाल चावल खा लेता है, लेकिन चाइनीज़ फूड में ना ये इसके बहुत नखरे हैं। और ये मेरी मदर की फ्रेंड्स हैं जो सामने दो बैठी है, उनमें से एक की बेटी भी आई है। और ये लोग बस यही थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं शंघाई में, कैसी चल रही है लाइफ। उनकी एक बेटी है जो शंघाई के पास ही किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। यूट्यूब क्या है ये बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं रहता, एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, तो मुझे बताना पड़ता है उनको कि मैं क्या करती हूँ यूट्यूब पे। और उसके बाद हम लोग बस घर चले गए। और खाना बहुत टेस्टी था लेकिन काफ़ी हैवी रहता है बाहर का, तो आई होप कि बार बार हमको बाहर ना खाना पड़े। और बस आज के व्लॉग को मैं अभी ख़त्म करती हूँ। एक्चुअली घर जाने के बाद काफ़ी कुछ ड्रामा हो गया था, उसके बारे में मैं अभी इस व्लॉग में नहीं बताती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि घर जाके रात को क्या हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय गाइज।